नमस्कार, अपन निज स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नुआकोट में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ एक गोटे जान गेल। जनकपुर धाम स्थित श्री गोपाल सेवा समिति 28वीं वार्षिकोत्सव मनायल। उप प्रधानमंत्री तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री उपेंद्र यादव मानवाधिकार संबंधी 5वीं राष्ट्रीय कार्य योजना समस्या पर असंतुष्टि। 70वीं महिला बलात्कार प्रयासक आरोप में एक जनप्रतिनिधि सहित 3 गोटे पकड़ायल। आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 13वीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता साग में स्वर्ण पदक जीतल खिलाड़ी सबके जनही 9 लाख रुपया देवाक घोषणा। अब समाचार विस्तार से। नुआकोट में आई भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ एक गोटे मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में 82 प 6576 नंबरक मोटरसाइकिल चालक विदुर गाँव पालिका 7 रहनिहार 28 वर्षक सुजन रिजाल रहल। आई विदुर नगरपालिका 7 स्थित तुपचे टार से 16 दिस जा रहल समय में मोटरसाइकिल अनियंत्रित भऽ सड़क से करीब 10 मीटर नीचा खसला से ओ गंभीर घायल भेल छल। घायल सुजनक इलाजक अस्पताल नुआकोट में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल आ दुर्घटनाक संबंध में आवश्यक अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। उद्योग व्यवस्थापनक लापरवाही के कारण मजदूर आत्महत्या करने कहते बुध दिन भिनसर से सिराहा गोल बाजार नगरपालिका स्थित मारुति सीमेंट उद्योग बंद करौलक। उद्योग व्यवस्थापन काज से हटौला बाद गोल बाजार नगरपालिका 9 निवासी अनिता पासवान मंगल दिन आत्महत्या करने छल। अखिल नेपाल कारखाना मजदूर संघक सदस्य सेहो रहल पासवान उद्योग समीप आत्महत्या करने था पौला बाद जमघट भेल मजदूर कामकाज बहिष्कार करैत पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध क प्रदर्शन केने छल। घटनाक 24 घंटा बीतल लागल सेहो उद्योग व्यवस्थापन समस्या समाधान में चाइक नहीं देखौने कहैत आंदोलनरत मजदूर बुध दिन भिनसर से उद्योग बंद करल अछि। मजदूर सब सीमेंट उद्योग में कार्यरत पासवान के काज से हटौला से आत्महत्या कैला से काज से निकाललाक बालक कार्यवाही आ पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति देल जेबाक मांग करैत आयल अछि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत जनकपुर धाम में खाने पानी गुणस्तर अनुगमन प्रशिक्षण शुरू भेल अछि। प्रदेश 2 में स्वच्छ मधेश समृद्ध प्रदेश नारा सहित पूर्ण सर सफाई के यात्रा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू भेल अछि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियानक आयोजना तथा यूनिसेफक सहयोग में ई कार्यक्रम शुरू भेल अछि। प्रशिक्षण 3 दिन धरि संचालन हैत। यह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियानक संयोजक सलाउद्दीन अहमद स्वच्छता अभियान अंतर्गत 8 जिला में 2-2 लगाकर 16 अत्याधुनिक सुलभ शौचालय निर्माणक प्रक्रिया में रहल जानकारी देलन अछि। ओ स्वच्छ पिया वाला पानिक अभाव में स्वच्छता परिकल्पना कर नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। तालीम में वीरगंज महानगरपालिका के बिंदवासिनी कटहरी आ दुर्भाग भगवती कंचन रूप राज विराज लोहारपट्टी जलेश्वर मनरा सिसवा जनकपुर धाम हंसपुर गणेश मान चारनाथ प्रतिनिधि तथा 15 गोटे सर सफाई संयोजक सहभागिता रहल अछि। उद्घाटन कार्यक्रम में संयोजक अहमद मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के रूप में सहयोग लगायत सहभागी छल। जनकपुर धाम स्थित श्री गोपाल सेवा समिति 28वीं वार्षिकोत्सव मनाओलक अछि। वार्षिकोत्सव अवसर में आई जनकपुर धाम में गोपाल सेवा समिति केंद्रीय कार्य समिति कैने कार्यक्रम में सहभागी सब समिति करैत काज मूल्यांकन कैनाई के संगे सुझाव संग देलक अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव समिति के महासंघ बनाकर विस्तार कर सुझाव देलनि। जानकारी वही उद्देश्य और प्रस्तुति के साथ के फोटो है कि गोपाल सेवा समिति आगामी में बढ़ते यूनाइट करते सही में ये आगे एक समाज के रक्षक के रूप में है। मात्र यादव कम्युनिटी के नहीं सब कम्युनिटी के पास जब समृद्ध हो जाए वही उद्देश्य के साथ महासंघ बनाओ न तो भागल काठमांडू के सेवा समिति आगे कुछ वर्ग में मात्र कुछ व्यक्ति में मात्र। तहिना प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव गोपाल सेवा समिति के शिक्षक लक्ष्य लऽ आगा बढ़ावा सलाह देलनि। हम सब ज्ञान हम सबके जैसे कमजोर बजाय गोपाल सेवा समिति आगाड़ी बढ़ते और वो लक्ष्य से शिक्षा हम सब ज्ञान हम सबके जैसे कमजोर बजाय
बेचन मार साहब सबके देख रहल छी, कृष्णवीर सर सबके देख रहल छी, कारी सर सबके देख रहल छी। यदि ज्ञान आगे कमजोर भ जाए, अध्ययन आगे कमजोर भ जाए, शिक्षा आगे कमजोर भ जाए, प्रदेश सरकार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी 50% बेटी के आरक्षण वो केकरा मिल देता है? निर्मला जी जगह जे बेटी पढ़ल रहती वही बेटी के मिलते, जे बेटी अगर एजुकेटेड ना है वो बेटी के नहीं मिलते। समारोह में कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र यादव, प्रदेश सदस्य मंजू यादव, गोपाल सेवा समिति के केंद्रीय अध्यक्ष कौशल यादव, वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली संगे विभिन्न स्थान से आयल यादव समुदाय के उपस्थिति छल। प्रदेश 2 में यह वर्ष 6 महीना में 77टा बलात्कारक घटना भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल अछि। बुध दिन राज बिराज में भेल लैंगिक हिंसा विरुद्ध शांति के रैली, संजाल अभियान आ सेतु सामुदायिक तथा मानव अधिकार मंच संयुक्त रूप में कयने लैंगिक हिंसा विरुद्ध प्रदेश स्तरीय जमघट में एखन तथ्यांक प्रस्तुत कयल गेल अछि। कार्यक्रम में अभियानक प्रदेश 2 संयोजक अजय कुशवाहा सन 2019 जनवरी से जून धरि यह प्रदेश में 141टा लैंगिक हिंसा के घटना भेल जानकारी देलनि। तहिना 33 गोटेक मृत्यु भेल आ 50 गोटे घायल भेल अछि। प्रतिशतात्मक पारिवारिक संचारण, बाल विवाह तथा दहेज शक्ति आ संपत्ति उत्पादक महत्वाकांक्षक वैदेशिक रोजगारी लगायतक कारण लैंगिक हिंसा के घटना में सेहो वृद्धि भेल ओ दावी कयलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के प्रमुख तिलक परियार लैंगिक हिंसा में कमी आवर राजनीतिक पार्टी तथा ओकर कार्यकर्ता से प्रतिबद्धता जाहिर कयल जेबाक, राज्य पक्ष से ईमानदारी संग जिम्मेवारी वहन कयल जेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में नेकपा के नेता तथा राष्ट्रीय सभा सदस्य सुमन राज प्याकुरे समांती संस्कृति सबसे बेसी प्रदेश 2 में रहला से लैंगिक हिंसा सेहो वह कारण से बढ़ल तर्क प्रस्तुत कयलनि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला अधिकार मंच प्रदेश 2 के अध्यक्ष आभा सेतु सिंह वैदेशिक रोजगारी तथा कानून दुरुपयोग से लैंगिक हिंसा बढ़ल कार्य पत्र प्रस्तुत कयलनि। कार्यक्रम में सेतु सामुदायिक तथा मानव अधिकार मंचक अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह, राजपा के केंद्रीय सदस्य पूनम यादव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रदेश 2 के निर्देशक वीर बहादुर बुढ़ामगर, प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई लगायक सेहो लैंगिक हिंसा विरोधक कारण आ समाधानक विषय में धारणा रखने छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद उप प्रधानमंत्री तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री उपेंद्र यादव मानवाधिकार संबंधी 5वीं राष्ट्रीय कार्य योजना के मसौदा पर असंतुष्टि। 70वीं महिला बलात्कार प्रयास आरोप में एक जनप्रतिनिधि सहित 3 गोटे पकड़ायल। अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 13वीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता साग में स्वर्ण पदक जीतल खिलाड़ी सबके जनही 9 लाख रुपया देवा घोषणा। विश्राम बाद पुनः स्वागत है समाचार में। अब बाकी के प्रश्न। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मंत्रालय देश भरक सब सतहक विद्यालय सबक दरबंदी मिलनायक कयलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मंत्रालय बुध दिन सिंह दरबार स्थित मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन क क राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ शिक्षक सबक दरबंदी मिलान संबंधी जानकारी करौलक अछि। मंत्रालय देश भर कायम रहल प्राथमिक दिशक दरबंदी 80,176, निम्न माध्यमिक दिशक दरबंदी 16,244 आ माध्यमिक दिशक 12,725 कायम कयने अछि। तहिना सैबिक उच्च माध्यमिक दिशक दरबंदी 2,000 तोकने अछि। तहिना प्राथमिक दिशक राहत अनुदान कोटा 21,871, निम्न माध्यमिक दिशक राहत कोटा 9,609 आ माध्यमिक दिशक राहत अनुदान कोटा 6,898 छुटाओल गेल अछि। तहिना उच्च माध्यमिक दिशक राहत अनुदान कोटा 4,000 पहुंचौने मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना 1 से 23 स्थानीय तह से 4,852 दरबंदी तथा राहत अनुदान कोटा और स्थानीय तह में हस्तांतरण हैत। तहिना 14 जिला के 3,359 दरबंदी, 15 जिला भीतर एक स्थानीय तह से दोसर तह में 1,493 मिलान हैत। स्थानीय तह भीतरक शिक्षक सबक राहत तथा अनुदानक कोटाक मिलान संबंधी स्थानीय तह करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा शहर मंत्री पद्मा आर्याल भारत संघक सीमा विवादक समाधानक लेल सरकार अपन स्पष्ट धारणा राखि चुकल बतौलनि। रिपोर्टर्स क्लब में भेल साक्षात्कार कार्यक्रम में मंत्री आर्याल सीमा विवाद 2 वर्ष पुरान भेल पर
समाधानक लेल सरकार प्रयास शुरू केने बतौलनि। सीमा समस्याक सुगौली संधि समय में कार्यान्वयन नहीं भेला से उत्पन्न भेल ओ बतौलनि। को जगेर्ना गर्ने एउटा पाठ त्यसैगरी नेपालको नक्सा सगरमाथा पुर्याउने नाप नक्सासित जोडिएको प्राविधिक काम भनेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय। समसामयिक विषयहरू राज्यको सरकारको भूमिका यो रिपोर्टको विषय भनेको यो कूटनीतिक कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने कुरा हो। सीमाको सुरक्षा गर्ने कुरा गृह मन्त्रालय मार्फत गर्ने कुरा हो। प्राविधिक काम नाप नक्सासित जोडिएको प्राविधिक काम भनेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गर्ने कुरा हो। हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट छौँ र स्पष्ट हुँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। यो समस्या 200 वर्षभन्दा पुरानो समस्या हो। जति बेला सुगौली सन्धि भयो, सुगौली सन्धिदेखिकै यो समस्या हो भने अखन सरकार इतिहास में पहली बेर भूमि हमर रहल कह कर लिखित रूप में स्पष्ट अड़ान लेने कहित ओ राजनीतिक दल सब राष्ट्रीय मुद्दा में एक ठाड़ भेनाई सकारात्मक भेल बतौलनि। सरकार वार्ता के लेल भारत के प्रोटोकॉल नोट पहुंचाने स्मरण करैत ओ मिति तय करल लेल भारत जवाब मांग रहल बतौलनि। मंत्री आर्याल सीमाक निरीक्षणक लेल परराष्ट्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भूमि जल स्रोत मंत्रालय आ नापी विभाग संलग्न रहल समिति बना क तालीम देबाक तैयारी भ रहल बतौलनि। मंत्री आर्याल बालुआटार जमीन प्रकरण में सरकारक कहब में विश्वस्त होब आग्रह कयलनि। 6 महीना से सरकार निरंतर काज कर रहल हुनक कहब अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेख राज भट्ट चेतनाक कमी के कारण उपभोक्ता सब ठकाल बतौलक अछि। बाजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण में संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह बीच समन्वय संबंधी अंतरक्रिया में मंत्री भट्ट एहन बतौलक अछि। उपभोक्ता सब कोनो वस्तु खरीद करैत काल उत्पादन भेल मिति आ म्यादक विषय में जानकारी नहीं रखला से ठकनाई के क्रम बढ़ल ओ बतौलनि। उपभोक्ता हितक लेल बनल संगठनक सभक प्रकृति आ उद्देश्य बुझ जरूरी रहल कहब मंत्री भट्ट वाहक लेल सचेतना अभियान गाउँ-गाउँ धरि पहुँचनाइ का आवश्यक रहल बतौलनि। अधिकारीहरूलाई अधिकार दिए न्यायिक अधिकार छ, कसलाई दिएको छ किन हाल्यो संश्लेषण योबाट एउटा हालेर मुद्दा सर्ने व्यवस्थालाई कायम गरी पाउने हुनुहुन्छ। हाम्रो सचिवको तर्फबाट 7 जना सचिव, 7 जना उपाध्यक्ष छौँ। त्यसमा कम्तीमा म यो वस्तु खरिद गर्दा म ठगिन्न है, म चाहिँ मेरो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दैन है भन्ने कुरालाई ध्यान दिन त्यो खालको एउटा अभियानकै रूपमा मंत्री भट्ट ठगी करय वाला विरुद्ध दंड जरिमाना प्रकृति एकेटा रहला से सेहो उपभोक्ता ठकनाई के क्रम नहीं रोकल ओ बतौलक। उपभोक्ता के हक संरक्षणक लेल पहिने अपना में परिवर्तन भेला पर मात्र दोसर के परिवर्तन क सकबाक ओ बतौलनि। अंतरक्रिया में और सहभागी सब यह अभियान के वडा तह धरि पहुंचनाई के आवश्यक रहल धारणा सेहो रखने छल। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई भ्रमण वर्ष 2020 में 10 लाख विदेशी पर्यटक के लुम्बिनी भ्रमण करेबाक लक्ष्य रहल बतौलक अछि। बुद्ध दर्शन तथा गुम्बाक विकास समिति समन्वय में आई सिंह दरबार स्थित मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करैत मंत्री भट्टराई लुम्बिनी में 10 लाख विदेशी पर्यटक के भ्रमण करेबाक लक्ष्य पूरा क सहयोग कर सब बौद्ध धर्म गुरु सबके आग्रह कयलनि। ओ सरकार लुम्बिनी के विकासक लेल गुरु योजना बनाबत सेहो जानकारी बतौलनि। तहिना मंत्री भट्टराई 2020 के पर्यटन प्रवर्धनक लेल आधार वर्षक रूप में विकास क पर्यटक निम्ति 1 दशक अभियानक लागू करबाक बतौलनि। नेपाल में सब सीजन में पूर्वाधार विकास क वह अनुसार पर्यटन प्रवर्धन काज करबाक रणनीति बनौने सेहो बतौलनि। ओ लुम्बिनी विकास कोषक संरचनागत ढांचा छोट भेल बतबैत यहाँ के बृहत्तर लुम्बिनी विकास परिषदक रूप में विकास कयल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सचिवालय आ ट्रेनिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल बीच भ्रमण वर्ष सफल बनाब सहकार्य करबाक समझौता भेल अछि। राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्रमण वर्ष 2020 प्रवर्धन कर सचिवालय आ टन बीच विभिन्न 11 बुंदा समझदारी पत्र में समझौता भेल अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में भ्रमण वर्ष सचिवालय के संयोजक सूरज वैद्य भ्रमण वर्ष व्यक्ति मंत्रालय तथा सरकार मात्र नहीं भ क सब नेपाली के भेल बतौलनि। ओ पर्यटक के सेवा सुविधा बढ़ा क मात्र पर्यटक सब फेर नेपाल अयबाक संभावना रहबाक बतौलनि। यहाँ के टान संग समझौता महत्वपूर्ण हेबाक ओ बतौलनि। त
तपाईँले नेपालमा भोलि आउने कमै हुँदै जान्छ। त्यो सन्दर्भले पनि हामीले एउटा चाहिँ क्लाइमेट कन्फरेन्स एउटा चाहिँ हामी नेपालमा गर्दैछौँ, जसमा मलाई अवश्य पनि लाग्छ कि तपाईँले त्यसमा साथ दिनुहुन्छ, त्यसमा हामी काम गरौँला भन्ने मैले एउटा आश पनि मैले एउटा विश्वास मैले दिएको छु। आजको दिनमा हामीले चाहिँ जो पर्यटक नेपालमा आउँछ उसको सुविधालाई कसरी चाहिँ हामी पुर्याउने र बढीभन्दा बढी उहाँहरू मार्फत चाहिँ हामी अझ मान्छे बढाउनु भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ नारा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्रमण वर्ष र ट्रेकिङ एजेंसी एसोसिएशन अफ नेपालक अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी देशक आर्थिक विकासक लेल गुणस्तरीय पर्यटन में ध्यान देल जेबाक बतौलनि। ओ सरकार 20 लाख पर्यटक आनबाक घोषणा करैत टान सब सदस्य मार्फत 8 लाख बेसी पर्यटक नेपाल आनबाक योजना बनाउने बतौलनि। इकोनोमिक ग्रोथ क्वालिटी टुरिज्म को जुन अपेक्षा गरिएको छ, संख्यामा जुन 20 लाख पुर्याउने मात्र नभई 20 लाख भन्दा बढी पर्यटक ल्याएर क्वालिटी टुरिज्म चाहिँ हामीले भित्र्याएर नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ होस्, पर्यटनबाट ग्रोथ होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले 8 लाख भन्दा बढी पर्यटक हाम्रा मेम्बर एजेन्सी मार्फतबाट ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध पहिला गरेका छौं र औपचारिक रूपमा चाहिँ आज यो हामी सचिवालय आटान बीच पदयात्रा में विदेशी पदयात्री के 20% छूट देवाक साहसीय पर्वतीय पर्यटन मात्र नेपाल में आयोजना करवाक नया पदयात्रा के गंतव्य खोजी करवाक विभिन्न देश में पर्यटन प्रवर्धन का कार्य करवाक कम्ती में 4000 व्यक्ति के पदयात्रा के लेल तालीम प्रदान करवाक वातावरण संरक्षण आ संवर्धन के लेल विभिन्न कार्यक्रमक सब संचालन करवाक लगायत विभिन्न 11 बुंदा में समझौता भेल अछि। उप प्रधानमंत्री तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री उपेंद्र यादव मानव अधिकार संबंधी 5म राष्ट्रीय कार्य योजना के मस्यौदा पर असंतुष्टि जनौलक अछि। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैसार में मंत्री यादव कार्य योजना के मस्यौदा पर किछ असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता सब के मद्देनजर करैत मानव अधिकार विषय में कार्य योजना में समेटल जेबाक बतौलनि। न राति सुतिराखेको हुन्छ न बस्ने ठाउँ छ एकल महिला तथा उचित सुविधा उपलब्ध भने केही पनि थाहा हुँदैन। गर्नुपर्ने के हो, हामी के गर्न चाहन्छौँ, यसका इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूमा हामीले कहाँ कहाँ हस्ताक्षर गरेका छौँ र त्यो अवधारणा के हो त्यसलाई लैजाने र हाम्रो परिस्थिति छँदैछ आफ्नो अनुपस्थिति अनुकूल लैजाने कुराहरू सोसियल र कल्चरल राइट्समा आयो। अब जस्तो कि लेबर राइट्सकै कुरा पनि आयो, चाइल्ड राइट्सकै कुरा आयो हैन, बाल मजदुरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अब उन्मूलन गर्ने भनिएको छ। त बाल अधिकार स्थापित नगरिकन त उन्मूलन हुँदैन नि। अहिले पनि चाहिँ के छ भने काठमाडौँमा यसो पेटीमा हेर्नु राति सुतिराखेको हुन्छ न बस्ने ठाउँ छ, दिनभरि बोतल र प्लास्टिक बटुलिराखेको हुन्छ। ती परामर्श में सांसद बालकृष्ण खाड़ कानून मंत्री सुधार कैल जेबाक बात से उठौला बाद किछ परिवर्तन कैल जेबाक देखल गेल बतौलनि। मस्यौदा तैयार केनिहार सभक लेल उपयुक्त हेबाक हिसाब से सलाह देव मानव अधिकार संग संबंधित क्षेत्र में काज करय वाला व्यक्ति सबके परामर्श बजाओल जेबाक हुनक धारणा छल। बनाउने बेलामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो थिएन मन्त्रालय नेतृत्वमा। अब मन्त्रीले नै फन्डामेन्टल कुरा उठाइरहेका कारणले यसमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्न चाहिँ जरुरी देखियो यतिकै यहाँ आजकै मिटिङबाट पनि। अब हाम्रो सन्दर्भमा त हामीले भर्खरै यो दस्तावेज पाएको छौँ, यसलाई केही अध्ययन गर्न समय त चाहिन्छ नै र यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित काम गर्ने साथीहरू विज्ञहरू जस्तै राजु जस्तै अरू साथीहरू पनि उहाँहरूलाई पनि बोलाएर अझै हामीले छलफल गरौँ। सल्लाह दिँदाखेरि प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव डॉक्टर तीर्थराज ढकाल प्रधानमंत्री निर्देशन अनुसार कार्य योजना तैयार कैला पर तीनों तरह से सलाह लेल गेल बतौलनि। पहला कार्य योजना जेहन कार्यान्वयन में समस्या आयबाक प्रकृति नहीं होवक कही तक तीनों तरह सरकार स्वामित्व लेत अंतरक्रिया सेहो कैल गेल ओ बतौलक अछि। विज्ञ सब सीमेंटक गुणस्तर कम करैत कच्चा पदार्थक परिमाण परिवर्तन कर नहीं मिलबाक बतौलक अछि। संघीय संसदक प्रतिनिधि सभा अंतर्गत सार्वजनिक लेखा समिति बुध दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार में विज्ञ सब एखन सरकार परिवर्तन कहने कच्चा पदार्थक परिमाण सीमेंटक गुणस्तर घटेबाक बतौलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर गोकर्ण बहादुर मुकरा नेपाल में पाओल गेल जाय वाला 90% से बेसी चून में 3% अघुलनशील पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइडक पाओल मिलबाक आ सीमेंटक बनेबाक क्रम में 1.6% बढ़बाक बतौलनि।
अर्को चाहिँ विभिन्न अरू रासायनिक प्रक्रियाहरू त्यसको हाइड्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ केही चाहिँ त्यहाँनिर के लेखिएको छ भने 1.6% चाहिँ बढ्न आउँछ, 3%मा 1.6% बढ्न आउँछ भन्ने कुरा खाने विभागको रिपोर्टमा छ। 3 को चाहिँ 1.6 बढ्यो भने पनि 16 त्यहाँ 48 मात्रै भयो। यो त 6% चाहिँ पुर्याउनु नपर्ने हो मेरो विचारमा। र यति जति बढी हामीले सिमेन्ट म्याग्नेसियमको उपस्थितिलाई बढायो, हाम्रो चाहिँ 1500 डिग्री माथि चाहिँ सिमेन्ट ढुङ्गालाई खोल्दा चुन ढुङ्गालाई खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो हाइड्रेटेड हुँदैन र 5 वर्षपछि बिस्तारै रियाक्सन गर्न थाल्छ र जसको असर चाहिँ सिमेन्टमा नराम्रो पर्छ। हाम्रो संरचनाहरूमा कङ्क्रिट बनाएको ढलान गरेको संरचनाहरूमा चाहिँ नराम्रो पर्छ। त्यही भन्छ हाम्रो मान्यतालाई के छ यो सेटिङ चाहिँ हामीले सिमेन्टमा पानी मिसाएदेखि तैना सहप्राध्यापक लुतन प्रसाद भट्टराई मैग्नीशियमक मात्रा 5 से 6% पहुँचौला पर 5 से 10 वर्ष में संरचना सब टूटनाई के खतरा रहबाक बतौलन। परिषद 2055 साल में तय भेल मापदंड के परिवर्तन क नया मापदंड तैयार कैला बाद सीमेंटक गुणस्तर कमजोर बनावल लागल कहत प्रतिनिधि सभा का सार्वजनिक लेखा समिति के अनुसंधान शुरू कैलक अछि। अब पुनः व्यावसायिक विश्राम बाद 70वीं महिला बलात्कार प्रयास आरोप में एक जनप्रतिनिधि सहित 3 गोटे पकड़ायल। अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 13वीं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में स्वर्ण पदक जीतल खिलाड़ी सबके जनही 9 लाख रुपया देवा की घोषणा। विश्राम बाद पुनः स्वागत है समाचार में। अब बाकी के प्रसंग। पर्वतीय पर्यटन जानकारी करबाक उद्देश्य सहित नेपाल में सेहो 6ठम अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस मनाओल गेल अछि। नेपाल पर्वत आरोहण संघक बुध दिन काठमांडूक बसंतपुर से ठमेल केसम रहल होइत जय नेपाल सहित संघ कार्यालय धैर्य रैली निकाल कर 6ठम अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस मनाओलक अछि। संघीय अध्यक्ष संती बारलामा नेपाल हिमाल पहाड़ आ तराईक देश भेला से पर्वतीय पर्यटनक संभावना आ या संबंधी जानकारी कराबत सेहो विश्व पर्वत दिवसक अवसर में प्रभात फेरी निकालने बतौलन। टुरिज्म क्षेत्रलाई सम्पूर्ण व्यक्तिहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले थाहा पाउनुको लागि पनि यो माउन्टेन डे पर्वतीय दिवसलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छ। यसले अवश्य पनि हिमालदेखि तराईसम्म हामी एक हो र हाम्रो कल्चर हाम्रो देश हिमाल भनेर चिनुस् भनेर यो नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले यो कार्यक्रम तय गरेको थियो। साथै हिमाललाई चिनाउने वीर हाम्रो एकदम लेजेन्डरी क्लाइम्बर्स 8000 मिटरभन्दा माथि र 8000 मिटरको 14वटा हिमाल चढेर चाहिँ कीर्तिमानी कायम गर्नुभएका हाम्रो यो देशको डायमन्डको रूपमा र प्रपर्टीको रूपमा बस्नु भएको आरोहीहरूलाई पनि हामी आज सम्मान। नेपाल में कुल भूभाग 43% पर्वतीय क्षेत्र अछि, जैमे से 15% भूभाग हिमाली क्षेत्र अछि। पिछला समय जलवायु परिवर्तनक कारण हिम पगलल सा हिम सभक अस्तित्व खतरा में पड़ल आरोही सब बतौलक अछि। तैना सरकार पर्वतारोही सबक उचित अनुगमन कर नहीं सकला से हिमाल सब गंदा बनबैत गेल आ पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ैत गेल वातावरणीय सबक बतौलक अछि। समसामयिक राजनीतिक आ अर्थतंत्र के विश्लेषण करते नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर रामशरण महतो लिखन में प्रस्तुत सार्वजनिक भेल अछि। बुध दिन काठमांडू में समारोहन बीच पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव उक्त पुस्तक ट्रेमर्स एंड होप का विमोचन कैलक अछि। पुस्तक में नेपाल अर्थतंत्र व्यापार घाटा लगायत अर्थ राजनीति के समेटल गेल अछि। विमोचन कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति यादव उक्त पुस्तक में समावेश कैल गेल विषय देशक आर्थिक विकास में योजना बना कर कार्यान्वयन कर सहयोग पहुंचेबाक सहयोग विकास सेहो व्यक्त कैलन। तैना ओ कृषि तथा पूर्वाधार विकासक बात करैत मुदा जलवायु परिवर्तनक बाद छुटेबाक प्रवृत्ति नेपाल राजनीति में रहल बतौलन। ओ यहाक राजनीतिक व्यक्ति सबक रोग रूप में विश्लेषण करैत एखन किताब में जलवायु परिवर्तन आ यह अर्थतंत्र में कैने प्रभाव के सेहो समेत सुझाव देलन। ठुलो उपलब्धि भएको छ हामी आशा मानेका छौँ, तर व्यवस्थापन पक्ष राष्ट्रको धेरै कमजोर छ। अहिले त्यसको बारेमा उहाँले चिन्ता यसमा व्यक्त गर्नुभएको छ। जस्तो उहाँले ट्रेड डिफिसिटको बारेमा,
बैलेन्स अफ पेमेन्टको डिफिसिटको बारेमा, अर्को शासन प्रशासनको बारेमा उहाँले धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ कि रिस्ट्रक्चर हामी गरेका छौँ, 3 लेभलका हामी सरकार बनाएका छौँ, फेडरल, प्रदेश र लोकल। तर यत्रो ठुलो स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चरलाई व्यवस्थापन गरेर डिसिप्लिन वेमा लग्ने। पिछला समय राजनीति सक्रिय अर्थ विरुद्ध सब पुस्तक सब में देशक आर्थिक विश्लेषण संगी अपन राजनीतिक धारा से प्रस्तुत भेला से यहाँ अध्यापन करब वाला सबके भ्रम सृजना होब लागल कहत विशेषज्ञ टिप्पणी करत सत्तावाहिक रहल पूर्व अर्थ मंत्री सबक टिप्पणी आ सत्ता में रहल अर्थ मंत्री के देशक समसामयिक आर्थिक विश्लेषण में फरक देखबाक यहाँ संकेत रहल अछि। भाइबर इमो लगायत एक सामाजिक संजालक प्रयोग क ठग करऽ वाला गहिर के प्रहरी पकड़लक। भाइबर इमो व्हाट्सएप फेसबुक माध्यम से चिट्ठा पड़ल सा आयल छै कहत ठग क वाला गिरोह के महानगरीय अपराधक महाशाखा विशेष अनुसंधान टोली पकड़ने। पकड़ाल में दोलखाक वर्ष 52 रमेश खड़का, नवलपरासी सब वर्ष 37 विशेश्वर प्रसाद तिवारी आ वही ठामक संदीप कलवार रहल। पकड़ाल ओ सबक संबंध नाइजेरियन नागरिक पिंटर हेमर आ बेलायती स्मिथ मोरिंग संग रहल प्रहरी जनलक। ऑनलाइन ठगी में 10 गोटे भारतीय नागरिक से संलग्न रहल प्रहरी जनलक। सामाजिक संजाल मार्फत ठगी धंधा चलबैत आयल ओ सब विभिन्न बैंकक तथा वित्तीय संस्था सबक से हैक केने अनुसंधान से खुजल महानगरीय अपराध महाशाखा एसएसपी सहकुल थापा बतौलन। त्यो ह्याकरसम्म पनि यो चाहिँ नेटवर्क पुगेको हामीले हाम्रो अनुसन्धानबाट खुलेको अवस्था छ र त्यो नेटवर्क त्यसरी खुलिसकेको कारणबाट हामीले त्यो 3 जनालाई मान्छेलाई पक्राउ गरेका छौं र तिनीहरुको त्यो 3 जनाहरुबाट हामीले करिब 17 करोड चाहिँ तिनीहरुको ट्रान्ज्याक्सन इलिगल ट्रान्ज्याक्सन भएको हामीले पाएका छौं। अहिले हामीले पक्राउ 3 जना गरेका छौं र हाम्रो त्यो जसरी यो ह्याकर्सले नेपालमा एउटा एजेन्टहरु राखेर जुन काम गरिरहेको छ, इलिगल ठगी गरिरहेको छ विभिन्न माध्यमबाट करिब 23 जना चाहिँ एजेन्ट 40 जना एजेन्टहरु चाहिँ नेपालमा कार्यरत अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धानले देखा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग पक्राउ भएको 3 जना छ र हाम्रो सबै ती एजेन्टहरुलाई पक्राउ क्रम पनि जारी राखेका छौं र मैले अहिले यहाँलाई के पनि पीटर आई स्मिथ नेपालक ठगक लेल मात्र 40 से बेसी एजेंट परिचालन केने प्रहरी प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल प्रहरी जनलक। या से पहिने कृषि विकास बैंक आ 5 रेमिट हैकिंग प्रकरण में ओ सब संलग्नता रहल ओ बतौलन। ओ सब नेपालक विभिन्न 17टा बैंक सबसे अखन धरि 17 करोड़ 67,91,000 रुपया का कारोबार करने खुजल एसएसपी थापा बतौलन। थापा अखन धरि 34 गोटे नेपाली सब ऑनलाइन ठगी में संलग्न रहल आ 15 गोटे ऑनलाइन से ठग पीड़ित सबक प्रहरी संपर्क में आयल बतौलन। एजेंट सब ठग क कारोबार करने बैंक सब के हैक होब सकबाक संभावना रहल कहत प्रहरी अनुसंधान कर रहल अछि। सप्तरी में महिला बलात्कार प्रयास आरोप में एक जनप्रतिनिधि सहित 3 गोटे पकड़ायल अछि। 35 वर्षक एक महिला के बलात्कार प्रयासक आरोप में सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 12 के वार्ड अध्यक्ष 55 वर्षक लक्ष्मी शाह सहित 3 गोटे पकड़ायल छल। 2 गोटे के नाम प्रहरी गोप्य रखने अछि। अनुसंधान बाद ओ सबक नाम सेहो सार्वजनिक करबाक प्रहरी कहब अछि। ओ सब के बुध दिन भिनसर सप्तरी प्रहरी घर से पकड़ने डीएसपी तिलक भारतीय जानकारी देलनि। पकड़ायल शाह बीतल स्थानीय तहक निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस दिस से निर्वाचित भेल छल। अगन 14 गते सामूहिक बलात्कारक प्रयास भेल महिला देने निवेदन में लिखल अछि। एम्हर वार्ड अध्यक्ष शाह ई महिला के गांव के एक विवादक विषय में पंचायत के लेल बजाओल गेल आ हुनक अनुकूल पंचायत में निर्णय नहीं होबय देला बाद झूठा आरोप लगौने दावी केने अछि। यह बीच नेपाली कांग्रेस सप्तरी के सभापति दिनेश कुमार यादव बुध दिन विज्ञप्ति जारी क पीड़ित कहने महिला बड़ा अध्यक्ष शाह के बदनाम कर एखन षड्यंत्र आ झूठ आरोप लगौने दावी केलनि अछि। अफगानिस्तानक पूर्वी प्रांत परवान में रहल अमेरिकी आ नेटो सैन्य शिविर बाहर बुध दिन भेल बम आक्रमण में पड़ क एक सर्वसाधारणक मृत्यु भेल अछि। बम आक्रमण में और 50 से बेसी घायल भेल अछि। इलाका में स्थानीय समय अनुसार बुध दिन 2टा बड़का विस्फोट भेल छल। आक्रमणकारी पहिल समूह सैन्य शिविरक दक्षिण दिस से बाहर इलाका में 2टा बम विस्फोट भेल छल। विस्फोट में पड़ सायो घर दुर्घटना आ
एक मस्जिद में क्षति भेल जनलकै छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में स्वर्ण पदक जीतल खिलाड़ी सबके जरही 9 लाख रुपया देवाक घोषणा कयलकै छ। प्रधानमंत्री ओली आई बालुआटार में कार्यक्रमक आयोजना क क स्वर्ण पदक जीतल प्रत्येक खिलाड़ी के जनही 9 लाख रुपया देवाक घोषणा कयलन। साग में 1 से बेसी स्वर्ण जीतल खिलाड़ी के जनही 11 लाख रुपया प्रदान कयल जायत। तहिना टीम इवेंट में स्वर्ण जीतल टोली सदस्य के 5 लाख रुपया आ स्वर्ण पदक जीतल खिलाड़ी प्रशिक्षक के 5 लाख रुपया देवाक घोषणा प्रधानमंत्री ओली कयलन। साग में रजत पदक जीतल खिलाड़ी में क्या जनही 6 लाख आ कांस्य पदक जीतल खिलाड़ी सबके जनही 3 लाख रुपया देवाक ओ बतौलन। टीम इवेंट में राजक जीतल तथा टीम मैनेजर आ औरो सहयोगी के देल जेबाक रकम विषय में कोनो घोषणा नहीं कयल गेल अछि। काठमांडू, पोखरा आ जनकपुर में 10 दिन धरि चलल 13 साग में नेपाल 51 स्वर्ण, 60 रजक आ 95 कांस्य पदक जीतलक अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। नुआकोट में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कई गोटे जान गेल। जनकपुर धाम स्थित श्री गोपाल सेवा समिति 28वां वार्षिकोत्सव मनौलक। उप प्रधानमंत्री तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री उपेंद्र यादव मानवाधिकार संबंधी 5वीं राष्ट्रीय कार्य योजना मसौदा पर असंतुष्टि। सप्तरी में महिला बलात्कार प्रयासक आरोप में एक जनप्रतिनिधि सहित 3 गोटे पकड़ायल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में स्वर्ण पदक जीतल खिलाड़ी सबके जनही 9 लाख रुपया देवाक घोषणा। व्यस्त अपन न्यूज अखन लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।